तो क्या आप भी एक ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जो आपके परिवार को एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाए, साथ ही साथ में वो नौकरी सरकारी भी हो, तो आप एक सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें एक ऐसी जॉब की भर्ती निकली है जो आपको बिना किसी एग्ज़ाम के मिल जाएगी। मतलब यदि आपका 10th में अच्छा परसेंटेज है तो ये सीधी भर्ती है और इसका लाभ आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये कौन सी भर्ती है और इस भर्ती के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, हम इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसमें जो जॉब रोल्स हैं वो क्या-क्या हैं और इन जॉब रोल्स में क्या-क्या काम करना होता है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये भर्ती है कौन सी। तो ये जो भर्ती है ये डाक विभाग की तरफ से निकल कर आने वाली भर्ती है और इस भर्ती का नाम है जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 और ये जो रिक्रूटमेंट है वो सेकेंड रिक्रूटमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 2025 में। जो पहली रिक्रूटमेंट है वो लगभग फरवरी के महीने में आ गई थी और उसकी 3 मेरिट लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी हैं और अब जो दूसरी वैकेंसी आने वाली है वो जुलाई के मंथ में रिलीज़ कर दी जाएगी और साथ ही साथ इसमें कितने पद आने वाले हैं ये भी आपको आगे पता चलने वाला है वीडियो में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डाक विभाग एक सरकारी विभाग है, साथ ही साथ इसमें जो नौकरियां निकलती हैं उसमें जो पेमेंट रहता है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो हम आगे पेमेंट की भी चर्चा करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं अब आगे कि इसमें कितने पदों पे भर्ती आने की संभावना है। तो जो एसएस महादेविया जी हैं एआईजीडीएसयू के महासचिव, उन्होंने बताया है कि लगभग इस बार 25,000 से अधिक पदों पे भर्ती आने की संभावना है। इसका क्या कारण है कि इस बार की जो सीट्स वैकेंट चली गई हैं तो इस बार की लगभग से लगभग 5,000 से 6,000 सीट्स वैकेंट जाने वाली हैं। तो ये जो वैकेंट सीट्स हैं वो भी अगली रिक्रूटमेंट में ऐड होने वाली हैं। साथ ही साथ में जिन लोगों ने अपना प्रमोशन ले लिया और वो एमटीएस बन गए या फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट बन गए, तो उनके स्थान पे भी जो वैकेंट सीट्स आई हैं तो उनको भी इस वैकेंसी में लिया जाएगा और वो भी इस वैकेंसी में शामिल होंगी। ऐसे मिलाकर के लगभग 25,000 से अधिक वैकेंसीज देखने को हमको मिल सकती हैं इस बार की जो जीडीएस की रिक्रूटमेंट है जो कि आने वाली है जुलाई के मंथ में। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या जॉब रोल्स होते हैं। सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है ये जीडीएस की रिक्रूटमेंट है। तो इसमें जो सबसे पहला पद आता है वो होता है बीपीएम। बीपीएम जो होता है वो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, तो जो गांव होते हैं वहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस होता है, तो उस ब्रांच ऑफिस का जो हेड होता है वो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। मतलब ब्रांच ऑफिस के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम ब्रांच पोस्ट मास्टर को करने होते हैं। मतलब जितनी भी डेस्क जॉब होती है, मतलब जितना काम करना होता है लाइक डिपॉजिट, विड्रॉल्स एंड प्रीमियम पेमेंट, साथ में न्यू अकाउंट्स ओपन करना, सेविंग्स अकाउंट एंड टीडी, आरडी, सुकन्या, ये सारे अकाउंट्स ओपन करने का काम एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है। साथ ही साथ जो नई नई स्कीम्स लाई जाती हैं डाक विभाग के द्वारा उनका प्रमोशन करने का भी काम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का। तो ये जो मेन काम होते हैं ये होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के। तो अब हम जान लेते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होती है वो क्या होती है। तो जीडीएस को मिलता है टीआरसीए, जीडीएस को बेसिक पे नहीं मिलता, जीडीएस को टीआरसीए मिलता है। मतलब आपको इसमें 4 आवर्स की ड्यूटी करनी है और उस 4 आवर्स के बदले आपको मंथली टीआरसीए मिलता है। मतलब टीआरसीए का मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। मतलब आपको जो टीआरसीए मिलेगा वो 12,000 रुपीज़ मिलेगा 4 आवर्स के लिए वर्क करने पर। और जब आप ये 4 आवर्स के वर्क से अधिक वर्क करने लगेंगे यानी कि आपका जो पे है वो लेवल 2 पे अपग्रेड हो जाएगा, मतलब आपका टीआरसीए स्लैब जो है वो लेवल 2 पे चला जाएगा, तब आपका जो टीआरसीए है वो लगभग 14,500 रुपये हो जाएगा। तो 14,500 आपका टीआरसीए तब होगा जब आप
5 आवर्स का वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और वो आपको स्टार्टिंग से नहीं मिलता है। आपको उसके लिए लगभग 1 ईयर का वर्क करना होता है और वर्क ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका ये अपग्रेड होता है टीआरसीए का स्लैब। तो हमने देख लिया कि जो बीपीएम होता है उसका टीआरसीए कितना होता है। तो टीआरसीए 12,000 है नॉर्मल बीपीएम के लिए। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अदर अलाउंसेस हैं जो कि एक जीडीएस बीपीएम को मिलते हैं। तो बीपीएम को मिलता है सबसे पहले डीएनएस अलाउंस। मतलब डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। मतलब महंगाई भत्ता मिलता है बीपीएम को, वो होता है 55% अभी के अकॉर्डिंग। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है वही डीएनएस अलाउंस मिलता है जीडीएस एम्प्लॉयज़ को भी। तो इसके अकॉर्डिंग जो जीडीएस का डीए है वो 55% है और यदि हम टीआरसीए से उसको कैलकुलेट करें तो वो आता है 6600 रुपीज़। मतलब जीडीएस का जो टीआरसीए प्लस डीए मिला के जो बनता है वो होता है 18,600 रुपीज़। मतलब 18,600 रुपये आपकी सैलरी इन हैंड बन जाती है। और जीडीएस की जो सैलरी है उससे ज़्यादा कुछ डिडक्शन भी नहीं होता है। इसमें से लगभग 200 रुपये की कुछ कटौती होती है, वो भी आपके कुछ फंड्स में जाती है और कुछ वेलफेयर में जाती है। तो 200 रुपये की जो कटौती होती है वो जीडीएस की सैलरी में मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा कटौती नहीं होती है। और इसमें भी जीडीएस के कुछ फंड्स में कटता है, कुछ एचडीबीएस का कंट्रीब्यूशन होता है, वो सब कटता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एबीपीएम की। तो एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसके असिस्टेंट का काम जो होता है वो होता है एबीपीएम का। मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनमें हेल्प करने का काम होता है एबीपीएम का। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा वर्क जो जुड़ जाता है एबीपीएम के साथ वो होता है मेल कैरियर और मेल डिलीवरर का। मतलब उसको जो एसओ या एचओ होता है, मतलब सब ऑफिस या फिर हेड ऑफिस होता है सिटी में, वहाँ से जाके डाक उठानी होती है अपने जो एरिया होता है वहाँ की, और उस डाक को उठा के बीओ में लाना पड़ता है। बीओ में लाने के बाद वो डाक को चढ़ाना पड़ता है और उसके बाद उसको जो अपना लोकल एरिया है वहाँ पे ले जाके बांटना पड़ता है। तो ये पूरा काम होता है एबीपीएम का। तो अब हम बात कर लेते हैं एबीपीएम की क्या सैलरी होती है। तो एबीपीएम की जो सैलरी होती है वो टीआरसीए में 10,000 रुपीज़ होती है और ये स्लैब 1 की है, और स्लैब 2 में 12,000 रुपीज़ टीआरसीए होता है। स्लैब 2 में एबीपीएम को भी लगभग 5 आवर्स का वर्क हो तभी उसका स्लैब 2 में अपग्रेड होता है। तो इस हिसाब से जो टीआरसीए 1 फर्स्ट स्लैब में है 10,000 और जो सेकंड स्लैब में है वो 12,000। और इसमें जो डीए है वो सेम एज बीपीएम मिलता है। मतलब 55% डीए एबीपीएम को ही मिलता है। तो इसमें 55% डीए जोड़ने के बाद 5500 जो होता है वो होता है डीए जोड़ने के बाद एबीपीएम की अभी करंट के अकॉर्डिंग। तो करंट के अकॉर्डिंग एबीपीएम की जो टोटल सैलरी बनती है वो होती है 15,500 रुपीज़ अभी के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं डाक सेवक। तो डाक सेवक जो होता है इसका काम एसओ में होता है। डाक सेवक का काम एसओ में ही होता है, उसको कोई भी डीओ वगैरह में अटैच नहीं किया जा सकता। मतलब एसओ में डाक उठाकर डाक बांटने का काम होता है बस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब ऑफिस में जो डाक सेवक होता है उसको ऑफिस वर्क भी दिया जा सकता है, मतलब ऑफिस में काम करने को बोला जा सकता है। तो ऐसा भी होता है डाक सेवक के साथ। तो डाक सेवक की जो सैलरी वो सेम एज एबीपीएम होती है, तो आप वहाँ से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डाक सेवक और एबीपीएम लगभग सेम लेवल की जॉब है और इस पर सेम सैलरी होती है। तो हमने जान लिया कि तीनों जो जॉब्स हैं उनका क्या जॉब प्रोफाइल है, साथ ही साथ क्या क्या सैलरी बनती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो इसकी वैकेंसी है वो जुलाई के मंथ में आने वाली है। साथ ही साथ इसके क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए 10th में आपका अच्छा परसेंटेज होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस पे होता है। यानी कि यदि आपके अधिक मार्क्स होंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा और अधिक मार्क्स नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए यदि आपके 10th में मार्क्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इस वैकेंसी को ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। आपका मिनिमम 10th पास होने चाहिए इस जॉब के लिए। और अब हम आगे बात करें कि आप इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपको यदि इसका फॉर्म फिल करना है तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है।
उसके बाद वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आपको स्वयं से अप्लाई कर देना है या फिर आप एक साइबर कैफ़े में जाके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। वो आपको डेफ़िनेटली आपका फॉर्म फिल करने में हेल्प कर देंगे और आप अपना फॉर्म फिल कर पाएँगे। साथ ही साथ अब हम फ़ीस की बात कर लेते हैं कि किसको कितनी फ़ीस लगती है इसमें। तो इसमें फीमेल्स, ओबीसी, एससी, एसटी ये जो इतनी कैटेगरीज़ हैं, इसमें इनको कोई फ़ीस नहीं है। और जो जनरल कैटेगरी से हैं मेल्स, तो उनको 100 रुपीज़ की फ़ीस लगती है, बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है। साथ ही साथ इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपका जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके लगभग 15 से 20 दिन में आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। जैसी मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके विदिन 15 डेज़ में आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे उसके बाद आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अगले 15 दिन में होगा और फिर उसके बाद अगले 1 महीने में आपकी ट्रेनिंग और जॉइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस है, पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चलता है इसमें, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। यदि आपका परसेंटेज 10th क्लास में अच्छा है, आप अभी 10th क्लास से निकले हैं, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है, तो और यदि आपका परसेंटेज 90 प्लस है तो डेफिनेटली आपको इस वैकेंसी में ट्राई करना चाहिए। यदि सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यही थी पूरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।